एक छोटी सी गलती और आपकी पूरी साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। और ये गलती अगर आप चाहते हो कि मैं ये गलती ना करूं तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना होगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं और फिर पछताते हैं कि सर मैं बहुत अच्छा पेपर में लिख करके आया था लेकिन मेरा रिजल्ट इतना बेकार क्यों आया है। जबकि उनको नहीं पता कि आपकी बोर्ड की कॉपी का जो पहला पेज होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो पहला पेज है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है, क्योंकि अगर आपने इसमें गलती कर दी तो आपकी बोर्ड की कॉपी चेक नहीं होगी, और जब कॉपी ही चेक नहीं होगी तब आप क्या ही कर लोगे। यानी कितना भी अच्छा आप लिख करके आए हो लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये 3 गलतियां मेजर गलतियां हैं जो बच्चे हर बार, ज़्यादातर बच्चे करते हैं और जो आपको नहीं करनी है। मैं आपको उन 3 गलतियों को आज पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बशर्ते आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा, क्योंकि इन 3 गलतियों में लास्ट के ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम लगेगा मुझे, 6 मिनट। इस 6 मिनट की वीडियो में अगर आपको ये सब कुछ पता चल जाए कि कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है, तो बताइए आपको इससे ज़्यादा बेहतर क्या होगा। नहीं तो आपका रिजल्ट फिर फेल ही आएगा अगर आपने ये गलती कर दी तो चलिए शुरू करता हूं मैं। देखो, इंटरमीडिएट की परीक्षा हो या फिर आपकी हाई स्कूल की परीक्षा हो, ठीक है, या है आपकी हाई स्कूल की परीक्षा हो, कॉपी का जो लेआउट है एकदम एक जैसा रहता है, ज़्यादा बिल्कुल भी फर्क नहीं देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो मेन काम है वो आपको क्या है और जो नहीं करना है वो ये है कि आपको ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, ये वाला इधर वाला साइड वाला ये वाला सेक्शन, उस पे पेन भी नहीं चलाना है। मतलब इस वाले सेक्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं प्रश्न संख्या 1 में मैंने का किया तो इस पर टिक करके आ जाते हैं, मैंने इसमें गा किया इस पर टिक करके आ जाते हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये अगर आपने कर दिया तो एग्जामिनर आपका नंबर कहाँ पर नोट करेगा, क्योंकि वो एग्जामिनर जो है आपके नंबर्स को यहीं पर चढ़ाता है, ठीक है ना। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। पहली गलती ये है कि बच्चे इसमें टिक कर देते हैं, ये आपको नहीं करना है। अब दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुली करना है, और वो क्या करना है कि आपका परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, परीक्षार्थी का जो अनुक्रमांक है, आपको बॉल पेन नीले या ब्लू किसी भी एक बॉल पेन से, ज़्यादातर बच्चे जेल पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि नहीं करना है, ठीक है। अनुक्रमांक आपको बहुत अच्छे से लिखना है, जैसे मान के चलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरीके का आपका अनुक्रमांक है। तो आपको बहुत अनुक्रमांक बहुत अच्छे अच्छे और क्लियर शब्दों में लिखना है, और एक बार आपको देख लेना है कि मेरे प्रवेश पत्र पर यही रोल नंबर लिखा हुआ है कि नहीं, कहीं मैंने कुछ गलती से 8 की जगह 7 था वहाँ पर 8 लिख दिया हो। अगर रोल नंबर भरने में मेरे भाई गलती कर दी तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, आपकी कॉपी चेक बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये याद अच्छी तरीके से रखना है कि रोल नंबर में तो कतई गलती होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो लेकिन रोल नंबर में गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसे लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे करोड़ अरब इस तरीके से नहीं लिखोगे। कैसे, 0 है तो यहाँ पर लिख दोगे 0, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इस तरीके से जो नंबर्स आते जाए, जैसे 8 आया तो 7 आया तो 7, 6 आया तो 6, 7 आया तो 7, इस तरीके से पूरा अच्छे से फिल कर देना है, ठीक है। ये है आपकी मेन दूसरी गलती, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में बच्चे एक दूसरे की कॉपी देखते हैं, या फिर जल्दबाजी में यहाँ 8 होना चाहिए था वहाँ 7 लिख दिया, या फिर इससे कोई भी छोटी सी अगर सिली गलती हो गई, या फिर कोई ऐसा नंबर लिख दिया जो एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा है, वो 5 की जगह पर कुछ और समझ ले या 7 की जगह पर कुछ और समझ ले, क्योंकि आपके अक्षर ठीक से नहीं आ रहे हैं लिखने में। तो क्योंकि आपको ये क्या लिखना है, एकदम क्लियर, बिल्कुल भी ब्लर या फिर ओवर राइटिंग मत करना, जिससे कि एग्जामिनर को ये समझ में ना आए कि यहाँ पर कौन सा अंक बना हुआ है, ठीक है भाई मेरे। फिर आपका देखो विषय यहाँ पर लिख देनी है, जैसे किसी का भी पेपर है, जैसे मान लीजिए हिंदी का है तो हिंदी लिख दीजिए। फिर प्रश्न पत्र कौन सा है, जैसे फर्स्ट प्रश्न पत्र है, ठीक है। और थर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि आपके रोल नंबर भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप ये समझिए कि आपका ये वाला हिस्सा है जो ये डिब्बा दिया हुआ है। सर ये डिब्बा किस चीज़ का है, तो ये डिब्बा है आपका प्रश्न पत्र पर अंकित एक संकेतांक। तो संकेतांक होता है जो पेपर पर होता है, ठीक है, पेपर पर संकेतांक होता है। मैं आपको पेपर दिखाऊं, देखो किस तरीके का होता है संकेतांक, जिससे कि आप लोग किसी गलती ना करो। तो देखो पेपर, देखो ये रहा एक अंग्रेजी का मेरे पास मॉडल पेपर है। हमारे चैनल लोकेश राहुल अकेडमी पर आपको सभी प्रकार के मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी मॉडल पेपर आपको करवाए हैं। तो देखो ये जो मॉडल पेपर है, देखो 985 HE। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं 985 तो लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 985, तो 985 लिख दिया, लेकिन बाद वाला अंक नहीं लिखा। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि बाद वाला अंक नहीं लिखा, सिर्फ 985 लिख देते हैं। तो ये समझ लीजिए उसका कॉपी जो है पूरे जिले में कहीं पर भी चेक नहीं होगी, क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन सा कोड है। अब पता ही नहीं है कौन सा कोड है तो फिर कॉपी चेक कैसे होगी। तो इसलिए पूरा लिखना होगा H और E, इस तरीके से पूरा लिखोगे तब जाकर आपकी कॉपी चेक होगी। अगर संकेतांक ही नहीं लिखा आपने सही तरीके से तो आपकी कॉपी बताओ चेक कैसे होगी। तो ये 3 मेजर गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर देखो परीक्षा के दिन में गलती हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पाल या तिथि में गलती हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी कॉपी ना चेक होने का कोई रीजन नहीं है इसमें। लेकिन ना चेक होने का रीजन कौन सा है, सबसे बड़ा रीजन यही है, रोल नंबर,
दूसरा रीजन है आपका संकेतांक, और तीसरा रीजन ये आपको मैंने सबसे पहले बताया वो ये है। इन 3 गलतियों को आपको किसी भी हालत में नहीं करना है। चाहे आपको परीक्षा का दिन गलत लिख जाए तो काट करके दूसरा दिन लिख दीजिए, पर रोल नंबर अगर गलत लिख गया तो उसमें काटा पीटी हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 3 मेजर गलतियां हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये गलती अच्छी तरीके से देख करके कॉपी को भरना है और ये गलती नहीं करनी है, नहीं तो फिर आपकी कॉपी कितनी भी बढ़िया तरीके से आपने लिखी हो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करूंगा कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। अगर आपके लिए इस वीडियो ने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आपको ये बताया कि आपको पहले नहीं आता था और आपको अब बातें क्लियर हो गई हैं, तो एक बार मुझे अच्छी तरीके से थम्स अप का साइन भेजें, जिससे कि मुझे ये भी समझ में आए कि आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगली वीडियो आपके लिए किस टॉपिक पर लेकर आऊँ ये मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बता दीजिएगा, उसी अगले वीडियो उसी के टॉपिक पर आ जाएगी, ठीक है। और आपको कमेंट में बताइए कि कौन बच्चा हाई स्कूल का है, कौन बच्चा 12th क्लास का है। जो 10th में हो वो 10th लिख कर सेंड करे, जो 12th में है वो 12th लिख करके सेंड करे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में।